पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। जिस टीएमसी पार्टी को ममता बनर्जी ने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, आज उसी पार्टी के अंदर बड़ी टूट देखने को मिल रही है। कई सांसद और विधायक पार्टी छोड़कर अलग रास्ता चुन चुके हैं और यही कारण है कि बंगाल की राजनीति में ये जो मामला है वो चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। बागी नेताओं का कहना है इसको लेकर कि काफी समय से उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। उनका आरोप ये भी है कि पार्टी के बड़े फैसले कुछ लोगों तक ही सीमित हो गए थे और कई सांसद खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे ये जो नाराजगी है वो बढ़ती चली गई और आखिरकार बगावत में बदल गई। इसके साथ ही दावा ये भी किया जा रहा है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इन सांसदों की बात करें तो इन सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की भी बात कही है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। और लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अलग समूह के तौर पर पहचान देने की मांग भी की जा रही है। इस पूरे विवाद की बात करें, यानी इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, तो ममता बनर्जी ने भी तुरंत कदम उठाया है और सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नया चीफ व्हिप बना दिया है। यानी अब संसद में पार्टी के सांसदों को एकजुट रखने और पार्टी की बात रखने की जिम्मेदारी उनके पास होगी। वहीं दूसरी ओर टीएमसी छोड़ चुकी सांसद काकोली घोष का कहना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर लंबे समय से नाराजगी चल रही थी और अब वह खुलकर सामने आ चुकी है। इसी बीच एक और घटना ने सभी का ध्यान खींच लिया है। यानी टीएमसी में चल रहे विवाद के बीच सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर पहुंची और इसी जगह पर टीएमसी का मुख्य दफ्तर भी है। शुरुआती दौर में अधिकारियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन बाद में पुलिस की मौजूदगी में उन्हें अंदर जाने दिया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई। मामला जो है वो सिर्फ सांसदों तक नहीं रुका। इससे पहले टीएमसी के 58 विधायक भी अलग गुट बना चुके हैं। यानी कि पार्टी की बात करें तो पहले से ही नाराजगी चल रही थी। यानी इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को फिर से एकजुट कर पाएंगी, एक साथ कर पाएंगी? क्या नाराज सांसद और विधायक वापस लौट पाएंगे या फिर बंगाल की राजनीति में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? फिलहाल के लिए बंगाल में हर किसी की नजर इसी सियासी घमासान पर टिकी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं है बल्कि उस पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है जिसने पिछले कई सालों से बंगाल की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।